अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MOR लतीफ़ी नेटवर्क के नाजरीन सभी खैरियत से होंगे, मुझे उम्मीद है, और अब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से रहें और हमारे इस प्यारे से हिंदुस्तान में अमन, चैन, सुकून और भाईचारे एकता की मिसाल कायम हो। मैं आज आपके सामने हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में किया हुआ बयान। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले कुछ नहीं करते। देखो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा ने एक पत्थर की गाय को किस तरह दूध पिलाया। आइए सुनते हैं इस बयान को मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की जुबानी। आए रसूल भारत की जमीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में, दूध चढ़ाने की मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर, ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, क्योंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूँ, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई, कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसे गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा, देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूँ तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज है। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची
بچی کہہ رہی ہے تو دودھ پی لیجیے. جیسے اتنا کہا ہے وہ پتھر ٹس سے مس نہیں ہوا. آپ نے فرمایا سنتا نہیں کون کہہ رہا ہے؟ معین الدین کہتا ہے دودھ پی لے. اس نے پھر بھی دودھ نہ پیا ہے. اس کے بعد غریب نواز نے اس کے کان پکڑے اور گھما کے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے اتنا کہا ہے پتھر کے ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے پیالہ پکڑا ہے, ہونٹوں سے لگایا ہے, دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. وہ پیتا کیوں نہیں؟ کہنے والا کوئی عام نہ جانا تھا, زبان غریب نواز کی تھی. فیضان مدینے والے مصطفیٰ کا ہو رہا. نعرہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نعرہ زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. بچی نے دودھ پلایا اور جیسی چلی گھر کی طرف اس کے بدن پہ خون, کپڑوں پہ خون, چہروں پہ خون, اس کا پورا بدن خون سے لت پت تھا. اور مجھے بتائیے اگر کوئی بیٹی اکیلی جنگل سے آ رہی ہو اور بدن خون میں لت پت ہو, سر سے خون بہ رہا ہو, تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے چوٹ کھائی ہے. طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں آتے ہیں, طرح طرح کے خیالات لوگوں کے دل میں آتے ہیں. بیٹی پنڈت کی تھی, جب گھر کی طرف چلی ہے بستی میں قدم رکھا, بستی والوں میں شور ہو گیا کہ پنڈت جی کی بیٹی دیکھو خون میں نہا کے آئی ہے. اللہ اکبر. گاؤں والے لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے. بچی گھر آئی ہے. اللہ اکبر. باپ نے بیٹی کے ماتھے پہ خون دیکھا. باپ تو باپ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو. تڑپ گیا, کہنے لگا بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے کہا بابا میں دودھ لے کر کے گئی تھی اور میرے بھگوان نے دودھ پینے سے انکار کیا. انہوں نے دودھ نہ پیا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر دودھ نہیں پیو گے تو میں تمہارے چرنوں میں اپنی جان دے دوں گی. یہ کہہ کے میں نے جب سر ان کے قدموں پہ مارا ہے, اللہ اکبر, سر قدموں پہ مارا ہے, وہ کہتی ہے تب میرے جسم میں خون بہا ہے, تب سر پھٹا خون بہنے لگا, لیکن بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں. بچی نے جیسی اتنی بات کہی, باپ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں بابا میں نے دودھ پلایا ہے. باپ کہنے لگا بیٹے پوری زندگی گزر گئی اسی پتھر کی عبادت کرتے کرتے, آج تک ہم دودھ نہ پلا سکے, تو ایک دن میں کیسے دودھ پلا سکتی ہے؟ گاؤں والوں نے اتنا سنا, کہنے لگے پنڈت تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے, دودھ نہیں پلایا ہے, پتھر تو دودھ پی ہی نہیں سکتے. بچی تیری عزت لٹا کے آئی ہے, کسی نے اس کی آبرو لوٹی ہے, اس لیے یہ آ کے باتیں بنا رہی ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے. اور یار جب کسی کو بھی عزت کا تانا دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو, عزت سب کو پیاری ہوتی ہے. جب گاؤں والوں نے کہا تھا کہ تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے, یہ کہیں منہ کالا کر کے آئی ہے, عزت لٹا کے آئی ہے, یہ بہانہ بنا رہی ہے, باپ نے بیٹی کے قدموں پہ اپنا سر کا جو ٹوپی تھی وہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بیٹی میری بیٹی میری عزت بچا لے, سچ بتا بات کیا ہے؟ بچی کہنے لگی بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں. باپ نے کہا جھوٹ نہ بول. بچی نے کہا بابا کس کی قسم کھلاتے ہو؟ میں سب کی قسم کھانے تیار ہوں, لیکن سچ یہی ہے دودھ پلا کے آئی ہوں. جب بیٹی نے بات پہ یہی جواب دیا, گاؤں والے کہنے لگے پنڈت جی اگر یہی سچ ہے, اگر آج اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر کل بھی تو یہی دودھ پلا سکتی ہے. کہ چلیے کل ہمارے سامنے دودھ پلائے تب مانیں گے کہ تمہاری بیٹی سچی ہے. باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا, کہا بیٹی تیرا کیا فیصلہ ہے, کیا تو دودھ پلانے کے لیے پھر سے تیار ہے؟ بچی نے کہا ہاں میں تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے. دن مقرر ہوا, وقت مقرر ہوا, پھر سے پورا گاؤں اور یہ بچی اسی مندر کی طرف چلے ہیں جہاں بچی نے اس کو دودھ پلایا تھا. جب اسی مندر کے دروازے پہ بچی گئی ہے, جانے کے بعد پورا گاؤں تماشائی ہے, باپ بھی ساتھ میں ہے. بچی نے جا کے دودھ کا پیالہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر کہتی ہے مہاراج دودھ پی لیجئے, میرے بھگوان دودھ پی لیجئے. لیکن وہ پھر پتھر ہے, دودھ کیسے پیے؟ بچی نے جب کہا دودھ پی لیجئے, پیتے کیوں نہیں ہو؟ گاؤں والوں نے کہا لگایا, کہا سن پنڈت ہم نے پہلے ہی کہا تھا تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے, یہ منہ کالا کر کے آئی ہے اس لیے اپنی عزت بچا رہی ہے. جب اتنی بات بچی نے سنی ہے, بچی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, بچی کی آنکھ میں آنسو آئے لیکن ساتھ ہی غصہ بھی آیا. بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی, توجہ کرنا, بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا, دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا. جیسی اتنی بات بچی نے کہی ہے پھر اس نے ہاتھ بڑھایا ہے, دودھ پینا شروع کر دیا ہے. پھر جب پتھر کی مورتی نے دودھ پی لیا ہے, کہنے لگی بابا دیکھو کل بھی ایسے ہی دودھ پیا تھا, آج بھی دودھ پی لیا ہے. باپ نے کہا بیٹی یہ بابا
कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है। इतना कहा है, गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है। फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले? गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने। कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने अदलपुर, सरज़मीने अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था? खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार में। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदक़े में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदक़े में तुझे मुस्तफा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही? हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा न बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी है। तो फरमाया गया बेटी क्या आ गया। बस आखिरी बात सुन लो और बात खत्म कर लो। देखा आपने किस तरह मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त बयान किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान ही ये होती है कि अपना हो या गैर हो सबको सीने से लगाते हैं, किसी को रुस्वा नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और लाइक ज़रूर करें। और अब वीडियो पसंद नहीं आए तो लाइक ना करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।